तुम्हारा कजिन या तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा उसको इतनी वेटेज देने से ज्यादा है अपने काम को वेटेज दो, क्योंकि तुम्हारा काम डायरेक्ट करता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। पैरालिसिस ऑफ एनालिसिस के बारे में तो सुना ही होगा। आज के इस वीडियो में जानो पैरालिसिस ऑफ पर्सपेक्टिव के बारे में। अक्सर हम दूसरों के पर्सपेक्टिव से अपने आप को इतना घेर लेते हैं कि हमें जो एक्शन लेना रहता है ना, उसमें हमें पैरालिसिस आ जाता है। जैसे आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। अब यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना एक एक्शन है, लेकिन वहां पे क्या होता है, आप दूसरों के पर्सपेक्टिव के, दूसरों के ओपिनियंस के बारे में या दूसरों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके बारे में, उसके बारे में सोचने लग जाते हो कि अगर मैंने वीडियो डाला तो मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर उस वीडियो में मैंने कुछ गलती की या ढंग से नहीं बोल पाया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे दूसरों को बुरा लग गया या कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई तो क्या होगा, अगर मैंने वीडियो डाला और किसी बड़े क्रिएटर ने मेरे वीडियो का रोस्ट कर दिया तो क्या होगा। ये सारे जो ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं ये लीड करते हैं पैरालिसिस ऑफ पर्सपेक्टिव को। दूसरों के पर्सपेक्टिव को इतनी इंपॉर्टेंस देना कि खुद के पर्सपेक्टिव के बारे में सोचने का टाइम ही ना मिले और खुद के एक्शन में हमें पैरालिसिस आने लगे। वैसे जो ये टर्म है पैरालिसिस ऑफ पर्सपेक्टिव, ये मैंने खुद बनाई है, ऐसा कुछ गूगल पे जाके सर्च मत करना, नहीं मिलेगा। इस वीडियो में उसका सोल्यूशन स्ट्रेट सुन लो। जब तक तुम किसी और को अपनी बातों से या अपने काम से हर्ट नहीं कर रहे या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहे, तब तक तुम सही राह पे चल रहे हो। अगर तुम किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो तब तो अलग बात है, लेकिन तुम अपना काम कर रहे हो और दूसरों के ओपिनियन से तुम्हें फर्क पड़ रहा है, देन यू नीड टू गेट इट स्ट्रेट आउट ऑफ योर हेड। और आपको ये बात समझना पड़ेगी कि दूसरे जितने भी इंसान इस दुनिया में कुछ अचीव किए हैं, उन्होंने अपने कान बंद करके काम को स्टार्ट किया है। क्योंकि इस दुनिया में अगर तुम बाहर निकलोगे और तुम कोई एक्शन लेने की सोचोगे तो 10 लोग अपने 10 ओपिनियन लेके आपके पास आएंगे। और अगर आप सबको इतनी ही वेटेज दोगे जितनी खुद के ओपिनियन को या खुद के पर्सपेक्टिव को देते हो, तो लाइफ में ठेला भर भी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हारा कजिन या तुम्हारा भाई तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा उसको इतनी वेटेज देने से ज्यादा है अपने काम को वेटेज दो, क्योंकि तुम्हारा काम डायरेक्ट करता है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। अगर तुम आज एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करते हो और तुम उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे तो लोग तुम्हें क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है। कल को गलती से भी तुम्हारा चैनल चल गया या तुम वायरल हो गए तो वही लोग आके बोलेंगे कि भाई तेरी मेहनत थी जो तूने इतना सक्सेस अचीव किया। इफ यू वांट टू मूव अहेड इन लाइफ, और अगर सच में लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो ना, देन यू हैव टू बिकम सेल्फिश। सेल्फिश का मतलब ये नहीं है कि दूसरों का बुरा करो या दूसरे मदद को आ रहे हैं तो उनको ना बोल दो। सेल्फिश का ये मतलब है कि खुद को लेके सीरियस हो जाओ और दूसरे क्या बोल रहे हैं ना उसको कुछ टाइम के लिए ऐसा कर दो, ठीक है भाई तू बोल, एक कान से सुनूंगा दूसरे कान से निकाल दूंगा। हर सक्सेसफुल इंसान की कोई भी किताब निकाल लो दोस्त, पहले वो खुद को लेकर सेल्फिश थे, उन्होंने खुद पे काम किया, उसके बाद जब उन्होंने कुछ अचीव किया फिर वो दुनिया के सामने आए। उसके पहले क्लोज डोर में हार्डवर्क होता है, क्लोज डोर में सेल्फ डाउट होता है, क्लोज डोर्स में एंजाइटी होती है, और ये सारी चीजें बाद में आके आपको पता चलती है। तो जो तुम्हें हो रहा है ना, दैट इज पार्ट ऑफ प्रोसेस। दूसरों के ओपिनियंस लाइफ में बहुत मैटर करने लग जाते हैं जब आप खुद की वैल्यू कम करते हो। सेल्फिश मतलबी का मेरा डेफिनेशन ये है कि दूसरों के मतलब और दूसरों के ओपिनियंस को कुछ टाइम के लिए भूल जाओ। जब तुम उनको अपने आप से अलग करोगे ना तो तुम खुद को पाओगे, और जब तुम खुद को पाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि दूसरों के ओपिनियंस यूं भी लाइफ में इतने मैटर करते ही नहीं है, क्योंकि दूसरों के ओपिनियंस भी तुम्हारी तरह है, चेंज होते रहते हैं।